धोखेबाज पति भाग 1। समर कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वाली की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली वर्षा से तुम्हारे समर का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समर को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने गई। तभी मैंने समर और वर्षा को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। वर्षा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ़ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया, इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। समर को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चित हो गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफ़रत को छुपाते हुए वर्षा के साथ काफ़ी समय बिताया, इसलिए मैंने वर्षा और समर को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने वर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊँगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। समर के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरी अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुँह से कठोर है लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए समर टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे वर्षा के घर पहुंची। वर्षा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए आई। सोचा नई सहेली को मिल आए, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला, तुम्हारा स्वागत है। सोनाली, तुम शिव को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। वर्षा, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या?
हाँ हाँ, उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता ख़त्म किया। जल्द ही हम कई विषय पर बात खुलकर करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, ज़रूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर 2 कॉल आए। एक मेरे सास का और दूसरा मेरे बचपन की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब वर्षा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरे सास, मेरी ननद मीनाक्षी, उनके दोनों बच्चे और शिव सभी वर्षा के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वह कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और मीनाक्षी सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वज़न कम करने को प्रसार पर नियंत्रण रखें, इसलिए वज़न से कमर में मोच तो आएगी ही ना, पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार को देखकर वर्षा डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेगी जब समर भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चले जाएंगे, मीनाक्षी ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी, समझी? मेरे सास ने मीनाक्षी को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी। क्या तुम नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो? वर्षा अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नज़र झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और मीनाक्षी को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपने गृहस्थी की देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है, उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना वर्षा? हाँ, वर्षा ने झिझकते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। तुम कब शादी कर रही हो? जल्द। आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।